ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वैज्ञाणम नमो लोय सर्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमणिमो सुदकेवली भणिनम्। शीर्ष में साजी ग्रंथ निर्जराधिकार गाथा नंबर 194 भाव निर्जरा स्वरूप गाथा पढ़ लेते हैं। द्रव्ये भुञ्जन्ते नियमजायदि सुखं व दुःखं वा तं सुखदुःखमुदीर्णं वेदधीयद् निज्जरं जादि परिद्रव्य के उपभोग निश्चय दुख वा सुख होए है इन उदय उदित सुख दुख भोगता फिर निर्जरा हो जाए है। सुख दुख भोगता है निर्जरा हो जाती है। तो निर्जरा कैसे जाती है? सुख दुख भोगते हुए भी कि सुख दुख भोगने में सुख दुख जुड़ता नहीं है, इसलिए निर्जरा हो जाती है। उसको अरुचिपूर्वक भोगता है उसको, इसलिए। तो गाथार्थ हो गया था इसका, टीका हो गई थी और भावार्थ चल रहा था इसका, है ना। परद्रव्य भोगने में आने पर, जब परद्रव्य भोगने में आए, उनके आने पर परद्रव्य को, आवाज़ नहीं आ रही है? परद्रव्य भोगने में आने पर, परद्रव्य तो भोगने में आती हैं। छदमस्त के का जितना व्यापार है वो परोक्ष ज्ञान से चलता है, मतिशुद्ध ज्ञान से चलता है। केवल ज्ञान का व्यापार जो है मतिशुद्ध से नहीं चलता, केवल ज्ञान का व्यापार सीधे ज्ञान से चलता है। और उससे नीचे की अवस्था में छदमस्त का ज्ञान का जो वर्धन चलता है वो कैसे चलता है? वो मतिशुद्ध ज्ञान के अंदर द्वारा। और मतिशुद्ध ज्ञान जो है खंड खंड रूप ज्ञान है, वो इंद्रियों के द्वारा विषय को खंड खंड ग्रहण करता है, उसका नाम मतिशुद्ध ज्ञान है। तो जैसे ही कर्म को दय विषय बनते हैं ज्ञान के अंदर, तो त्यों ही सुख दुख उत्पन्न होते हैं उसके निमित्त से। तो मिथ्या दृष्टि उसमें ज्ञान भाव से उनको अपने जान लेता है, और सम्यक दृष्टि उनको अपने जानता उनकी निर्जरा कर देता है। इसे यहाँ तक आ गया ना आप लोग। सम्यक दृष्टि के रागादिक न होने से आगामी बंध किए बिना ही वे भाव निर्जित हो जाते हैं, इसलिए उसे निर्जरित कहा जा सकता है। अतः सम्यक दृष्टि के परद्रव्य भोगने में आने पर निर्जरा ही होती है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भाव निर्जरा होती है। भाव निर्जरा पहले होती है, द्रव्य निर्जरा बाद में होती है। पहले होगी तो भाव निर्जरा होगी। भाव निर्जरा होगी मतलब वो जीवन कर्मों को में जुड़ना बंद कर देगा। कर्मों को तो बहुत प्रकार आ सकते हैं जीवों के, लेकिन कर्मों को में जुड़ने वाली बात जहाँ तक है वो ज्ञानी जीव की नहीं होती। कैसे कैसे युद्ध हो गया बताओ, छाया समदृष्टि की जीवन की घटनाएं छोड़ो कि कैसे कैसी अवस्थाएं हैं। वो भरत चक्र दिग्विजय करके आए तो 98 भाई ने तो वहाँ गए समोषण में भगवान के पास हैं। 98 भाई थे उनके कि भैया हम भरत को नमस्कार नहीं करते, हम तो आदिनाथ भगवान हैं, उन्हें नमस्कार करेंगे और उन्हें नमस्कार करके हम चैतन्य देव को नमस्कार करेंगे। हम किसको नमस्कार क्यों करें? हम नहीं करते नमस्कार, जाके चले गए। और बाहुबली भगवान के, बाहुबली के मन में क्या आया? जब वो दूत आया, दूत ने कहा कि भरत चक्रवर्ती आए हैं, राजा भरत आए हैं, तुम्हें नमस्कार करने के लिए बुलाया है। तो कहने लगे राजा भरत आए हैं कि भाई भरत आए हैं? बड़े भाई थे ना, कि राजा भरत हैं कि भाई भरत हैं कि राजा भरत हैं? कह रहे राजा भरत हैं तो मैं नमस्कार नहीं करूँगा। तो नमस्कार नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? कहना मैं युद्ध करूँगा। हैं, मैं नमस्कार नहीं करूँगा। लेकिन फिर जल मल दृष्टि युद्ध 3 युद्ध हुए और उसके बाद ही विरागता धारण करी, तो तुरंत ही युद्ध छोड़ करके कि बताओ भाई ने चक्कर चला दिया, इतना विरागता धारण हुई, इतना वैराग्य पका कि उसे जाके समोषण में वो दीक्षा ले ली अपनी वहाँ पर जंगल में आकर के। भरत चक्र को फिर वैराग्य नहीं आया। इतनी घटना देख करके, इतना सब होने के बाद भी भरत को वैराग्य उसके बाद भी नहीं आया।
वो भरत को वैराग्य कब आया? वो बाद में। और उसको तो साल लग गया, 100 साल लग गए दीक्षा मुनि बन के केवल ज्ञान लेने में। और उन्हें कितना टाइम लगा? कितने अंतर्मुहूर्त लगा? अंतर्मुहूर्त। देखो कमाल की बात है, कह रहे हैं वस्तु उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया। वो विवक्षा भेद है, ऐसा वस्तु उतारता होता है केवल ज्ञान नहीं होता। वस्तु उतारे होंगे, केश रोज किया होगा, हैं, वो ध्यान में बैठे होंगे, तब जाके वो केवल ज्ञान हुआ होगा वो। लेकिन बहुत जल्दी हो गया, इसलिए कहते हैं वस्तु उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया। लेकिन वो अपने टाइम पर हुआ, वो पूरी प्रॉपर उस विधि से ही हुआ। अब तो वैराग्य किसी को कभी आ रहा है, किसी को कभी आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, किसी को जल्दी आ रहा है, किसी को लेट आ रहा है, किसी को केवल ज्ञान पहले हो रहा, किसी को बाद में हो रहा। मतलब संघ के अंदर नए नए मुनि बने 8 साल 10 साल के, एक बहुत बूढ़े हैं 100 साल के मुनि। 8 साल 10 साल के मुनि को केवल ज्ञान हो जाए और 100 साल वाला बैठा रह जाए। और यदि केवल ज्ञान ही आधार हो तो एक को दुख हो जाएगा और एक को सुख हो जाएगा। सीनिटी यूनिटी होगी नहीं होगी। लेकिन भगवान ने, आचार्य कुंद देव ने दृष्टि में से ऊंच नीच का भेद ही मिटा दिया सारा सारा। और वो जीव के श्रद्धा में जब ये बात आ जाती है ना कि भैया यहाँ ऊंचा नीचा कुछ नहीं, सब कर्मों के उदय का है। जितना भी कुछ है सब क्या है? सब कर्मोदय का है। क्या क्या करे जी बताओ। हाँ, 2 मुनराज बैठे जंगल में, वासु पूज्य भगवान का समोषण आया। तो वासु पूज्य भगवान के समोषण में 2 मुनराज में से एक मुनराज बोले, कहने लगे भगवान आए हैं तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुने चलते हैं। तो दूसरे बोले, कहने तुम चलो मैं आता हूँ। और वो चल रहे थे, रास्ते में चले ही थे, तो देखा पीछे जिन्होंने कहा था कि मैं आता हूँ, उनके केवल ज्ञान के नगाड़े बज रहे हैं। दिव्य ध्वनि सुनी नहीं। ये यहाँ ऐसे मनाई नहीं करे दिव्य ध्वनि मत सुनो, नियम मत पालो, व्रत मत करो। वो तो कर्म के उदय में जो होना होगा वो होगा ही। तेरे पालने ना पालने से होता क्या है? तो पलने होंगे तो पलेंगे पलेंगे में ये नियम व्रत संयम जब आने जब आएंगे। लेकिन तू तो क्या कर, तू तो सही समझ कर भेद विज्ञान कर, ज्ञान स्वरूपी आत्मा को समझ बस। तो कहते शाम तो आप पढ़ाते समाधि धारण करो, समाधि धारण करो, हैं, बुद्धिपूर्वक करो, कि विविक्षा भेद है। व्यवहार ने से ऐसे ही कहा जाएगा। कोई समझती कोई पागल थोड़ा हो जाता है कि जिससे भी गए कि मैं आत्मा हूँ भैया, मैं तो आत्मा हूँ, सबसे डॉक्टर के पास गया तो मैं तो आत्मा हूँ भैया, मेरी तबीयत थोड़ा ना खराब है, तबीयत तो शरीर खराब है। ऐसे कहता है सबसे, पत्नी से, तू मेरी पत्नी थोड़ा ना है, तो भाई पत्नी है, तो पुद्गल की पत्नी है, मैं तो जीव हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। ऐसे कहता है क्या सबसे बार बार है? कहते हैं जब पागल खाने भर्ती कराना पड़ेगा यदि ऐसी ऐसी बातें करता होगा तो ऐसी ऐसी बातें करे तो पागल खाने का अधिकारी है। बातें तो ऐसी ही करता है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा देश है, मेरा नगर है, मेरा धर्म है। बातें तो ऐसी ही करता है, करता भी ऐसी ही है क्रियाएं। लेकिन ऐसी क्रियाएं बातें करता हुआ भी अंतर में कैसा है? बिल्कुल निष्प्रह है, उन्हें अपना नहीं जानता। देखो 2 कलश पढ़ाता हूँ आपको, बहुत अच्छे कलश हैं, खोलता हूँ। अब आएंगे इसके अंदर, पढ़ा दूँ। देखो कहाँ चले गए? ये आगे सामने देखो क्या है ऊपर, इसके ऊपर लिखा भोग भोगते हुए भी ज्ञानियों को कर्म कालिमा नहीं लगती। क्या लिखा? भोग भोगते हुए भी ज्ञानियों को कर्म कालिमा नहीं लगती। 2 छंद लिखे है इसके बनाए जी ने, बड़े सुंदर छंद लिखे, समझ जाओगे ना तो आनंद आ जाएगा। देखो क्या लिख रहे हैं। जैसे भूप कौतुक स्वरूप करे नीच कर्म, कौतुक की कहावे तासो कौन कहे रंक है। जैसे विचार विचारे विचारे वाको, जारे हिस्सो प्रेम भर तासो चित भंग है। जैसे धाई बालक चुंगाई करे लाली पाली, जाने ताही और को यद्यपि वाके अंक है। तैसे ज्ञानवंत नाना भांति कर तुति ठाने, क्रिया को भिन्न माने आते निकलंक है। अर्थ, जिस प्रकार राजा खेल खेल में कोई छोटा काम करे तो खिलाड़ी नहीं कहलाता। खेल खेल हो रहे, राजा खेलने लगा। वहाँ रामचंद्र जी लक्ष्मण ने तो एक बार ऐसा हुआ कि नर्तकी का रूप धारण कर लिया। वो राजा को उसे लेकर आना था, जीत कर जंगल में थे, और राजा को जीत कर लेकर आना था सामने वाले को। तो वहाँ नगर में प्रवेश करने के लिए, राज्य में प्रवेश करने के लिए नर्तकी बन गई है।
और नृत्य करते करते स्त्रियों का वेश धारण कर लिया और नर्तकी करते करते वहाँ पे चले गए राज्य में उसके। और जैसे राज्य में गए, राजा के सामने गए, नर्तकी के वेश हटाया और राजा को पकड़ के ले आया उसको। ऐसा कौन थे? रामचंद्र। और रूप क्या धारण कर लिया? नर्तकी का। बताओ, ये उस काल में भी बताओ ऐसे काम होते थे। कोई राजा छोटा काम कर ले तो खिलाड़ी नहीं खिलाता। अपन लोग घर के काम कर लेते हैं, झाड़ू पोछे कर काम करते हैं तो हम भंगी बन जाते हैं क्या? बर्तन मांजते तो मेहरी बन जाते हैं क्या? कपड़े धोते तो धोबी बन जाते हैं क्या अपन? हैं? कोई राजा छोटा काम करे खिलाड़ी नहीं खिलाता, उसे कोई गरीब नहीं कहता हैं? अथवा जैसे व्यभिचारिणी स्त्री पति के पास रहे तो भी उसका चित्त यारी में रहता है। हैं? कोई व्यभिचारिणी स्त्री हो और पति के पास में रहे हैं तो चित्त कहाँ रहता है उसका? हाँ, एक राजा था, राजा को बड़ी स्त्री से प्रेम था, इतना प्रेम था कि मंत्रियों ने नगर से निकाल दिया राजा को। वो नगर से निकाल दिया उसको, राजा को। तो नगर से निकलते निकलते जंगल में चला गया। जंगल में वहाँ पर एक एक वो था अपंग आदमी, और चिलम फूंक रहा था। और चिलम फूंकते फूंकते गाना गा रहा था। उसकी आवाज़ बहुत सुंदर थी, आवाज़ बहुत सुंदर थी। रानी की कान में आवाज़ पड़ी उसके तो वो उससे मंत्रमुग्ध हो गई। कहने लगा, ओह ये व्यक्ति तो ये है, ये राजा क्या है, तो बेवकूफ़ है, तो इसका ना राज्य है ना कुछ है, जंगल में फिर रहा मारा मारा व्यक्ति तो ये है। तो उसके प्रेम में पागल हो गई, उसके पास गई, कहने लगे भाई मैं तो तेरे से शादी करूँगी, मैं तेरे साथ ही रहूँगी। हैं? अब राजा सोच रहा कि मुझे प्रेम करती है। अब राजा को कैसे हटाए रास्ते से? राजा को बांधा और ऊपर से समुद्र में पटक दिया दोनों ने मिल करके। अब वो उसे टोकरे में सिर में बैठाया और सिर पे ले घूमे टोकरे में साय नगर के अंदर, और गीत गाएं, वो बजाए, वो गाए और पैसे इकट्ठे करे, जीवन चलाएं अपना ऐसे ही। उधर वो राजा जो था वो नदी में बहता बहता दूसरे नगर में चला गया। वहाँ का जाति राजा मर गया। वहाँ में परंपरा थी कि हाथी जिसका कलश कर देगा, कलश से अभिषेक कर देगा, वही राजा बन जाएगा। वो वहाँ जंगल में सो रहा, हाथी जंगल में वहीं पर आया, कलश से उसी का अभिषेक कर दिया और राजा बन गया वहाँ पर। जिस समुद्र से ऊपर से फेंका था। हैं? उधर वो भटकते भटकते दोनों के दोनों उस नगर में पहुँचे गाना गाते गाते। तो राजा तक बात आई कि दो घूम रहे हैं भैया, एक तो अपंग व्यक्ति है और एक उसके साथ में बहुत सुंदर स्त्री है, और दोनों गाना गाना गाते हैं। राजा ने बुलवाया उसको और अपने सामने पर्दा लगा दिया कि मेरे सामने पर्दा लगा दो और बुलाओ उनको। उन्होंने गाना गाया, बहुत अच्छा गाना गाया। तो कहने लगे हमें क्या दे रहे हो? तो राजा ने पर्दा हटाया तो आँख फटी रही उसकी। कहने लगे अरे ये तो मेरा पति है, पुराना राजा है, ये फिर राजा बन गया। तो ऐसा देखते ही उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसको कैद करवाया दोनों को और खुद दीक्षा लेकर मुनि चला गया जीवन में और मोक्ष प्राप्त कर लिया उसने। ऐसे ऐसे प्रसंग है अपने यहाँ हैं। ये कहानियाँ पढ़ा करो, बच्चों को पढ़ाया करो, इनके नाम वाम सब पूरा व्याख्यान पढ़ के बच्चों को पढ़ाया करो कहानियों को। तो यहाँ तो प्रसंग क्या है कि व्यभिचारिणी स्त्री पति के साथ रहे तो चित्त कहाँ रहता है उसका? उस यार में ही पड़ा रहता है, पति से प्रेम नहीं रहता। अथवा जिस प्रकार धाय बालक को दूध पिलाती है, लालन पालन करती है, गोद में लेती है, तो भी उसे दूसरे का जानती है। धाय माँ होती है ना, तो क्या करती है कि वो बच्चे को पालती है। तो पहले तो क्या करते थे, धाय माँ को ले लेते। तो राजा की जो वे थी ना, जो बच्चे पालती थी, ये धाय माँ पालती थी। वो धाय माँ कौन होती थी? जिसको दूध आता हो, दूध झड़ता हो, वही धाय माँ होती है। समझ आया? दूध ना झड़ता तो माँ कैसे बनेगी? तो दूध पिलाती थी बच्चे को, और उसका खुद का बच्चा होता था। अपना दूध जब झरेगा ना, जब खुद का बच्चा होगा, अपना बच्चा घर पे रहे उसके, यहाँ उस राजा के सेठ के बच्चे को दूध पिलाती रहे वो, अपने बच्चे से मिले 8-10 घंटे के लिए, इसके पास रहे 12-14 घंटे। तो बताओ प्रेम किससे है उसको? अपना किसे जानती है? ऐसे ही ये ज्ञानी जीव अपने आत्मा को जानता हुआ और ये सारे काम करता है, कमाई धंधे व्यापार सब, राज्य कर दे, सब कर दे, लेकिन कैसा रहता है? किसी कर्मों को देखो जान के अलिप्त रहता है। सब काम होते हैं, ऐसी बातें करता है, ऐसी सब चर्याएं करता है, तो भी इन सब क्रियाओं का करता है। इस प्रकार ज्ञानी जीव कर्म के उदय की प्रेरणा से विभिन्न भांति भांति की शुभ अशुभ क्रियाएं करता है, परंतु उस क्रिया को आत्म स्वभाव से भिन्न कर्म जनित जानता है। देखो, निश्चयभाषी भी ये बातें करता है और सम्यक दृष्टि भी ये बातें करता है। दोनों की बातों में फर्क क्या है कि निश्चयभाषी उन कर्मों के उदय को अंतरंग प्रीति से भोगता है, और सम्यक दृष्टि जो है उन कर्मों को अंतरंग प्रीति से नहीं भोगता, अरुचिपूर्वक भोगता है। समझ आया दोनों के अंदर फर्क?
एक की उन कर्मों के प्रति रुचि है और एक की उन कर्मों के प्रति अरुचि है। ये मोटा फर्क है। यहाँ से जो बंध का संबंध है ना, वो यहाँ से निश्चयभाषी भयंकर कर्म मानता है, और भाषा सुनोगे ना तो निश्चयभाषी की और समष्टि की भाषा तुम्हें एक से मिलेगी। आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, एक है, अखंड है, आत्मा कुछ नहीं करता, कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता। तो समष्टि क्या कहता है, तो कुछ भी खाओ, कैसे भी खाओ, कैसे भी रहो। जब आत्मा खाता ही नहीं है, किसी को मारो, क्या फर्क पड़ता है। वहां समष्टि युद्ध छेड़ दे तो पूरे नगर साफ कर दे, और उससे कहे चीटी मार दे, चीटी नहीं मारने का एक भी। शाहजहां में पढ़ा ना अपने लोगों ने। आप चीटी रख दो सामने उसके, उनको भाई तू इतने पैसे कमाता है, 50-20,000 महीना ले, 1 करोड़ रुपए ले, और तेरी जिंदगी भर की छुट्टी, ये चीटी मार दे, तब मार देगा नहीं मार देगा। बिल्कुल नहीं माने। और वहां न्याय नीति पर आ जाए तो पूरे नगर साफ कर दे। ये समय दृष्टि की दशा बड़ी विचित्र है। जिसे ये खेल समझ में समय दृष्टि का आ गया ना, उसे सारा का सारा काम समझ में आ गया। देखो ऐसा लिखा, यदि किसान खेती करता हो और समय दृष्टि हो जाए तो खेती तो करता रहेगा अपनी, खेती करना तो नहीं छोड़ देगा, लेकिन कोई उससे हल मांगने आए, फावड़ा मांगने आए तो देगा नहीं उसको। कोई कहे ना उससे कि ये जो तेरी ये है ना पेड़ घास जो हुई है इसको उखाड़ दे, तो भाई साहब प्राण चले जाएंगे, उखाड़ेगा नहीं। अपने खेत के अंदर पूरे खेत निकाल देगा, वहाँ पर जो सब्जी बोई होगी, जो भी करा होगा, पूरा खेत निकाल के बेच आएगा। लेकिन कोई दूसरे के यहाँ बेफालतू की घास रखी होगी, उसको छेड़ेगा नहीं, प्राण चले जाएंगे तो भी निकालेगा उस घास को। इसे कहते हैं समय दृष्टि। समझ में आ रहा। कर्म को तो भिन्न कैसे जानता है, कैसे न्यायपूर्वक रहता है। न्याय के लिए कितने काम कर देता है वो, युद्ध छेड़ देगा, बड़े बड़े काम कर देता है, सब काम कर देता है, लेकिन उसके अंदर भी उनके अंदर भी कितना न्याय रखता है उन कार्यों करते हुए भी। इसलिए कहते हैं समष्टि को अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग होता है। 1 मिनट की बैटरी लो होगी, 1 सेकंड। आज का विषय थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने योग्य है, बहुत समझने योग्य है। अब ये समष्टि कहने का समष्टि होता है कि कह लिया नाम धरा लिया में समष्टि, हम समष्टि, ऐसे नहीं है। बड़ा न्यायपूर्वक परिणामों से उसका बड़ा संबंध होता है, उसका अपने सब क्रियाओं के लाभ होगा। इसलिए सम्यक ज्ञानी जीव कर्म कालिमा नहीं लगती। देखो दूसरा एक और कह रहे हैं, वो बड़े कला सवियाँ कह रहे हैं, बढ़िया लगे इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको। जैसे निसी वासर कमल रहे पंख ही में, पंकज कहावे पे नवा के ढिग पंख है। जैसे मंत्रवादी विषधर सो गहावे गात, मंत्र की सकत्ति वाके बिना विषय डंक है। जैसे जीव गए चिकना ही रहे रूखे अंग, पानी में कनक जैसे कोई सोअन टक है। तैसे ज्ञानवंते नाना भांति कर तुति ठाने, क्रिया को भिन्न आने आते निकलंक है। ऐसा है कोई जासूस चला गया हो किसी सेना के अंदर और जासूसी कर रहा हो, तो परिचय नहीं होने दे अपना और काम पूरा करे। जासूस क्या करता है, अपना परिचय देता है क्या वहाँ पर, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। यदि परिचय देते जासूस का बात का है, कैसे रहता है और काम पूरे करता है, और अपने क्या मानता है, अपने को अंदर से मानता क्या है। यदि मान ले तो जासूस का बात का, और बता दे तो जासूस का बात का। ऐसे ही यहाँ पर एक ज्ञानी जीव ढोल नहीं पीटता समय दर्शन का अपना कि मैं समय दृष्टि हो गया भैया देखो जी, या तुम भी देखो मुझे, और मेरा स्वाध्याय देखो, मेरी क्रियाएं देखो। कोई ढोल नहीं पीटता यहाँ पर। यहाँ तो कर्म को दे जानता है, अपना ज्ञानवान जानता है। कुछ भला जीव दिख जाए तो उसे कह देता है, बता देता है, वरना किसी को बताते ही नहीं, क्योंकि यहाँ लोग मजाक बनाएंगे। एक बार कह दो आप समय दृष्टि हैं, फिर सबको परीक्षा देनी पड़ेगी। भाई साहब कहते हैं हमारे, एक एक जीव तुम्हारा परीक्षा बन जाएगा। कैसे समय दृष्टि जी आपने क्या करा समय दर्शन के लिए, कैसे कैसे करा था बताओ। अच्छा तुम तो ऐसे खा लेते हो, ऐसे पी लेते हो, हैं ऐसे रह लेते हो। अब तो चारित्र मोह की स्थिति कैसी होती है समझाना ही पड़ जाएगा। यह समय दृष्टि बड़ा गजब बिरला जीव है। तो क्या कह रहे, जैसे कमल कीच से उत्पन्न होता है और दिन रात कीचड़ में रहता है, परंतु उस पर कीचड़ नहीं जमती। बताओ कीचड़, ये पढ़ा करो भैया, ये चीज़ें हमारे लिए तो लिखी जिनवाड़ी किसके लिए है, और बताओ कोई और थोड़ा ना है। ये तो इस कली काल का भाग्य है। इस काल में हम ऐसी बात पढ़ रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इस कली काल के अंदर महान जहाँ पापी जीवी बस रहे हैं, पापी आ रहे हैं, पापी जा रहे हैं, कोई धर्म सुनने तैयार नहीं है।
यहाँ पर हम समय सार की चर्चा सुन रहे हैं, हमारा भाग्य फट गया, ये समझ लो आप, कोई भाग्य फटा है। जैसे कमल में से, कमल कीचड़ में से उत्पन्न हो और कीचड़ में ही रहे, लेकिन कमल कीचड़ में है, कमल में कीचड़ नहीं है। और कमल में कीचड़ आए तो कमल रहेगा क्या फिर उसके बाद? दंगल मच जाएगा वहां तो फिर वो। कितना बढ़िया दृष्टांत मतलब है। इसलिए गृहस्थी में रहता है, सब काम करता है, तो भी उसके अंदर गृहस्थी नहीं रहती। संसार में रहता है, उसके अंदर संसार नहीं रहता, संसार से भिन्न रहता है, अपने ज्ञान स्वरूप जानता है, ज्ञान स्वरूप जानता है और सारा बाकी कर्मों को तो जानता है। मैं कौन हूं? ज्ञान स्वरूप, बाकी सब क्या है? कर्मों का उदय। ये सब बहुत महाभाग्य भैया, इतनी बात समझाए ना किसी को। अथवा जिस प्रकार मंत्रवादी अपने शरीर को सांप से कटवा लेता है, कटवा लेते हैं, देखा आपने? नहीं देखता, जहर का डंक बनवा लेते हैं अपने आप को। पर मंत्र की शक्ति से उस पर विष नहीं चढ़ता। वो बताते हैं ना नागदत्त मुनिराज, तो कथा भी आती है अपने यहाँ, तो उसमें आता है ना ये अपने उसमें निर्वाण कांड के अंदर, नागदत्त मुनि दोय होए मिले त्रय होए, नागदत्त आदि मुनि दोए, है ना, वो कहाँ से गए, उसे लिखा। अब क्या हुआ, उनका जो वो था ना, वो देव जिससे प्रतिज्ञा कर दी साथ में, कहने लगा यदि कोई चूकेगा तो हम आपस में संबोधन करेंगे एक दूसरे को, हैं। तो उसका वो दोस्त नीचे आ गया, नीचे आके सांपों से खेलने का शौक हो गया, और ऐसे मंत्र सीख लिए उसने कि कितना भयंकर सांप हो, कोबरा ला दो और उसको काट ले तो मंत्र से उसके जहर उतार दे। मंत्र के अंदर शक्ति इतनी होती है, इतनी शक्ति मंत्रों के अंदर, जहर उतार दो उसका। अब उसने सोचा, कहने लगा तो सांपों को चक्कर पड़ गया भाई, ये तो दिन रात सांप ही सांप दिखे सकते, तो ये धर्म तो भूल गया और सांप ही सांप करने लगा। जैसे लोग हैं सब लोग कि भाई समय साहब तो भूल गए और आत्म शरीर से ही रटे दिन रात। शरीर की सुविधाएं, शरीर के रोग, शरीर का खाना, शरीर का पीना, शरीर का सोना, शरीर का उठना, शरीर का बैठना, शरीर की बातें सब शरीर से दिखाई दे, ज्ञान स्वरूप बातें तो भूल ही गए। अब क्या हुआ, वो भूल गया ऐसी। तो देवता जी संबोधन करने आया, अब संबोधन करे तो सीधा मानेगा नहीं, तो एक सपेरे का रूप धारण कर लिया, और सपेरे का रूप धारण कर करके 2 सांप रख के लाया अपने उसके टोकर के अंदर, और ला करके कहने लगा जी ये भोबड़े भी आए हैं सपेरे, तो कहने लगा जी बुलाओ उसको। राजा बोला, कहने लगा भाई सब मेरे सांप खतरनाक सांप हैं, तू मर जाएगा। कहने लगा तू क्या बात करता है, मैं मर जाऊंगा? कहले अभयदान दो मुझे तो पहले। तो उसे अभयदान दिलवाया राजा से, कहना निकालो भाई। पहले निकाला हल्का सांप, हल्के सांप ने काटा उसको, क्या क्या सांप आप है तेरे पास, तो बेकार की बातें करता है, कोई सांप है क्या तेरे पास, इतना सांप लेकर घूम रहा है ये, हैं, इसको तो मैं ही कुछ भी नहीं समझता, तो समझना पड़ा अपने आप को। कहने लगा भाई दूसरा सांप बहुत खतरनाक है। कहना कुछ नहीं है तेरे पास, निकाल, अच्छा वो भी निकाल। तो दूसरा सांप निकाला, निकाल के काटा उसको, तो काटते ही ऐसा जहर चढ़ा गया, चेत हो गया, बेहोश हो गया वहीं पर ही। अब जिस राजा ने उसको वचन दिया था ना, वो राजा हाय हाय करे उसके बैठ करके, कहना भाई ये क्या हो गया, मर गया मैं तो वचन देने से पहले सोच लेता भाई ये बात तो है, जो वचन दिया था, लेकिन पहले सोचना नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, कहने लगा जी मैं मंत्र तो उतार दूंगा, इसका जहर तो उतार दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, अब ये मुनि बनकर वन में जाएगा, यदि उतारना हो तो बताओ, नहीं तो रहने दो। समझ हमारी कहानी नहीं आ रही है? यदि ध्यान उतारना हो तो बताओ। कहने लगा भाई तू इसी जान बचा, ये मरने से भला है कि मुनि बन जाए, तो जान बचा कि तुझे जहर उतार दे इसका। वो जहर उतारा तो उसे फिर अहंकार ने बोला लाओ दोबारा, कहाँ है वो साहब। कहने लगा साहब आप तो तू छोड़, तू समझ पहले तू है कौन। वो असली रूप में आया, उसने बताया कि हम ऐसे ऐसे देव थे, अब मैं अब भी देव हूँ, संबोधन करने आया हूँ, तो जाके फिर मुनि बन गया और वहाँ से जाकर मोक्ष प्राप्त करा उसने। ये मंत्र की शक्ति हो तो विषय असर नहीं करता, ऐसे इसमें भेद ज्ञान की शक्ति है, इसके ऊपर कर्मों का जहर असर नहीं करता। कर्मों का जहर तो असर किस पे करता है? अज्ञानी जीवों पर करता है, जिसके पास मंत्र ही नहीं है। ये महामंत्र है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये महामंत्र है, इससे बड़ा मंत्र नहीं है दूसरा। लिख लो अपनी डायरी में, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, इससे बड़ा इस लोक के अंदर ही मंत्र नहीं है दूसरा। नमोकार महामंत्र है, लेकिन इस महामंत्र में कौन आया? जिसने ज्ञान मंत्र सीख लिया वो इस महामंत्र के अंदर आया। अथवा जिस प्रकार जीव चिकने पदार्थ खाती है पर चिकनी नहीं होती, रूखी रहती है। जीव चिकने की रूखी है, कितने चिकने खिला दो जीव को, वो कैसी रहेगी?
रूखी रही। कितना कितना खा लिया आज तक इसने, कितना कितना खिला दिया बचपन से लेकर आज तक, लेकिन जीव रूखी है क्योंकि स्वभाव रूखा है उसका। ऐसे ही ज्ञान, ये ज्ञान में बैठता है, सारे कर्म आते हैं जाते हैं, देखता रहता है, जानता रहता है, लेकिन कुछ किसी कर्म का कर्ता बनता नहीं है। कर्म का कर्ता बन जाए सोई फंस जाता है। आ जाए यश आ जाए, अपयश आ जाए, आधे आ जाए, अनाधे आ जाए, सुस्वर आ जाए, दूसवर आ जाए, ये सब किसकी प्रकृतियाँ हैं? ये पढ़ी थी अपन लोगों ने, किसकी प्रकृतियाँ हैं? सुस्वर, दुस्वर, आधे, अनाधे, यश, अपयश, तीर्थंकर। नामकरण हाँ, नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ हैं। तो ये तो नाम कर्म की प्रकृतियाँ हैं, मेरी प्रकृति कौन थोड़ा ना है। मेरी प्रकृति तो ज्ञान प्रकृति है, ये कर्म की प्रकृतियाँ हैं, उदय में आ रही हैं, दिखा रही हैं। अच्छा स्वर है, अब ये पढ़ा रहे हैं, सब वही करो और पढ़ना अच्छा हो जाए, सब वही करो। तो अब इसको लगे मैंने पढ़ाया अच्छा, या मैंने पढ़ लिया अच्छा, तो ये सब अहंकार कर्मों का है। वहाँ अच्छा लग जाए अलग बात है, अच्छा लगने की बुराई नहीं है, अच्छा तो लगता है, परिणाम होते तो अच्छे बुरे तो होते हैं, लेकिन उसे मैंने कर दिया, मैंने लाया, मेरा हो गया, ये जो अहंकारपना है, ये एक अनंतानंदी कषाय का जनक है। अथवा जिस प्रकार सोना पानी में पड़ा रहे तो भी उस पर काई नहीं जमती, उसी प्रकार ज्ञानी जीव उदय की प्रेरणा से भांति भांति के शुभ अशुभ क्रिया करता है, परंतु उसे आत्म स्वभाव से भिन्न कर्म जनित मानता है। इससे सम्यक ज्ञानी जीवों को कर्म कालिमा, क्या लिखा सामने वो चल रहा हो, नहीं लगती। नहीं लगती। हाँ, कर्म कालिमा नहीं चिपकती उसको, इसलिए नहीं चिपकती। और अज्ञानी को चिपकती है। क्यों चिपकती है? क्यों चिपकती है? क्योंकि वो अपने स्वरूप के संबंध में अज्ञान है, उसको अपने स्वरूप के संबंध में भ्रांति है, इसलिए चिपक जाती है। ये हमने जान लिया महात्मा है, भाई साहब जानने की बात नहीं है, तेरे मानने की बात है। खाली जानते तो अनंत बार बहुत लोगों ने जान लिया, लेकिन जहाँ जानना मानने पूर्वक हो उसको जानना कहते हैं, जहाँ जानना रुचिपूर्वक हो उसको जानना कहते हैं। खाली जानकारी का नाम नहीं है खाली जान लिया हो, रुचिपूर्वक जानना, अपने आत्महित के लिए जानना, ऐसा। ये दो बढ़िया छंद थे। आ जाते हैं वापिस अपने विषय पर ही, है ना। एक सेकेंड, हो गया ना ये। अब इसका कलश है एक, और आचार्य जैसे टीका है, जैसे आचार्य टीका पढ़ लेते हैं इसकी ना, पेज नंबर 488 488 आ गया ना ये टीका। तो तात्पर्य टीका गाथा से चौड़े, पेज नंबर 204। फिर कलश आएगा इसके अंदर एक। कलश पढ़ा करो, अभ्यास किया करो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे, कलश को पढ़ोगे, गाथाओं को पढ़ोगे, तो उससे क्या विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि बढ़ने से वेद ज्ञान बढ़ता है, वेद ज्ञान से फिर ज्ञान की ताकत बढ़ती है, और ज्ञान की ताकत बढ़ने से समय दर्शन का विषय बढ़ता है। वो सारा खेल उसका ही है। उत्थानी का अब भाव निर्जरा स्वरूप कहते हैं, द्रव्य निर्जरा स्वरूप पहले कह दिया, भाव निर्जरा स्वरूप कहते हैं। तो आप टीका में देखो क्या कह रहे हैं, कितने लोगों को पढ़ रहे हैं, साथ में समझ लो कितने लोग पढ़ रहे हैं हम। आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य अम्रचंद देव, जयचंद जी छाबड़ा, जयसेन आचार्य, बनारस दास जी, राजमल जी, हैं कितने लोगों को, 6 लोगों को, 6 विद्वान लोगों को जो इस कली काल के महान व्यक्ति हैं, वो साथ पढ़ रहे हैं, उनको सबको लेकर के कितना बड़ा चल रहा। तात्पर्य टीका देखो, उदयागत द्रव्य कर्मों को जीव के द्वारा भोगे जाने पर, जो उदयागत द्रव्य कर्म है जीव के द्वारा भोगे जाने पर निश्चय से साता असाता के उदय के वश से वस्तु स्वभाव से ही सुख अथवा दुख उत्पन्न होता है, हो जाता है। सुख दुख होना कोई बुरी बात नहीं है, सुख दुख तो ये इंस्टेंट रिएक्शन है बॉडी के, ये तो हो जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, हैं। ये सोना खाना उठना बैठना पीना, तो बॉडी के रिएक्शंस हैं, ये तो होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सम्य दृष्टि जीव निरुपराग निर्विकल्प स्वानुभव से उत्पन्न होने वाले पारमार्थिक सुख से भिन्न उन सुख अथवा दुख को समुदीर्ण करता हुआ, सम्यक उदीर्णा करता हुआ, राग द्वेष ना करता हुआ, हे बुद्धि से वेदन करता है, और तन्मय होकर मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसी बुद्धि से अनुभव नहीं करता है। देखो, निर्विकल्प स्वभाव से भ्रष्ट और निर्विकल्प स्वभाव से अभ्रष्ट, दो जीव होते हैं।
जो निर्विकल्प स्वभाव से भ्रष्ट हैं, वे भले ही अभी लीन है कि नहीं है वो बात अलग है, वो चारित्र मोहनी जितनी पकड़ती जाएंगी तो स्थिरता बढ़ जाएगी, लेकिन तुझे अपने ज्ञान स्वरूप की पता है कि नहीं पता है, स्थिर उसको जानता ही नहीं जानता ज्ञान स्वरूप आत्मा को। जो निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप को जानता है, उसकी महिमा जानता है, तो वो क्या करता है, सुख और दुख के अंदर लीन नहीं होता, उसकी महिमा नहीं करता और उनकी उदीर्णा करता है। उदीर्णा करता है मतलब उदीर्णा किसे कहते हैं? उदीर्णा की परिभाषा बताओ। उदीर्णा की परिभाषा, हाँ जी, उदीर्णा की परिभाषा, जो कर्म खिलते हैं उसके उदीर्णा की परिभाषा बताओ। कर्म बताओ, मतलब बताओ। पहले उदय में आ जाए। हाँ, कर्म का रस जो है वो जितने कर्म की उदय की स्थिति थी उससे पहले ही उदय में आगे खिल जाए, उसका नाम उदीर्णा होता है। कर्म बांधा आपने 100 साल का और 10 साल में आगे निकल गया, इसका नाम क्या है? उदीर्णा। हाँ, अब ये जो होता है ना, जो आयु कर्म जो होता है ना, जो अकाल मृत्यु होती है, वो आयु कर्म में क्या है कि वो मृत्यु पहले आती है, 20 साल में मृत्यु होगी, तो क्या होता है, उदीर्णा होती है उस समय आयु कर्म की। आयु बांधी 80 साल की और उदीर्णा कर दी उसकी, तो उदीर्णा हो क्या हो गया, वो आयु 20 साल में खिली सारी सारी। जब टंकी के अंदर पानी हो और टंकी फोड़ दो तो पानी एकदम से बह जाएगा ना, उसका घड़ा है, घड़ा फोड़ दो तो एकदम बह जाएगा पानी। तो ऐसे ही यहाँ उसका कर्म खिल जाते हैं सारे सारे एकदम आकर के। इसका नाम कहा अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु का मतलब ऐसा नहीं कि वो उस काल में होनी नहीं थी, उस काल में ही होनी थी, लेकिन कर्मों की उदीर्णा की अपेक्षा से कहा अकाल में, कि जितना काल था उससे पहले ही सारे कर्म आगे खिल गए, वो भी उसका सुकाल ही है, वो अकाल नहीं है। ऐसा नहीं किसी को और काल में तो मृत्यु होनी थी और हो किसी और काल में गई, ऐसा नहीं है। एक्सीडेंट से मर जाते हो, अकाल मृत्यु नहीं होती हो। अकाल मृत्यु होती है ना, अकाल मृत्यु का मतलब क्या है, अकाल मृत्यु हुई तो काल में ही है, लेकिन अकाल मृत्यु कहने में क्या हुआ, किसी ऐसी कारण से बन गया, एक्सीडेंट हो गया, जहर खा लिया, आत्महत्या कर ली, कि ऐसा कारण बन गया, है तो काल के अंदर ही, लेकिन वो काल अच्छा नहीं है उसका, इसलिए कहा अकाल। मतलब होनी उसी काल में थी उसकी। होने तो उसी काल में ही थी, बिना सर्वज्ञ देव ने देख लिया पहले ही, उन्हें तो अनंत काल के भविष्य नजर आ रहे हैं। वो कहा था ना, उसी विधि से, उसी विधान से। हाँ, उसी जम जस जिस जम्मी काले जम्मी देसे जेम विहाणेण, जन्मितालम में। हाँ, है ना। सर्वज्ञ भगवान ने जिस देश, कार्तिक अनुपक्षय आता है, जिस देश में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से भगवान ने जिसका परिणाम जैसा देखा है उसका परिणाम वैसे ही होगा। अब बताओ काल कहाँ हुआ? वो तो क्या है, 5 समय होते हैं ना, 5 समवाय। तो 5 समवाय के अंदर कौन से होते हैं? निमित्त, द्रव्य, द्रव्य, निमित्त, होनहार, काललब्धि, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, काललब्धि। हाँ, काल लब्धि और पुरुषार्थ। जब काल की अपेक्षा वर्णन करके चार की अपेक्षा वर्णन करते हैं तो उसको अकाल कहा जाता है। यहाँ पर अजैन है कि नहीं है? दुनिया में अजैन है कि नहीं है? कि दुनिया में अजैन नाम की जाति कि नहीं है? अब सरदार जी के पास चले जाओ, क्या आप अजैन हो? कहना भाई मैं तो कोई अजैन नहीं हूँ, मैं तो सिख हूँ। और हम क्या कहेंगे सबको अपनी अपेक्षा से कि सब अजैन हैं। ऐसे अकाल कहने से क्या है कि काल की अपेक्षा से अन्य से वर्णन किया है, काल की अपेक्षा वर्णन नहीं किया, इसका नाम अकाल है। अब वो स्वामी जी का वो जो है ना, ये ज्ञाता के स्वभाव और टोटल में उनका डॉक्टर साहब लिखा हुआ है कर्मत पर्याय है, उसका विषय बहुत पढ़ने लायक है। इसके अंदर अकाल मृत्यु का बहुत ध्यान होना है। अकाल मृत्यु अकाल में ही काल में है, बहुत कुछ खुलासा करा, वो पढ़ने लायक है। चलो यहाँ विषय नहीं छोड़ दे अपना। यहाँ कह रहे हैं कि हे बुद्धि से वर्तता है, कर्मों के उदय को उपाधि बुद्धि से नहीं बढ़ता, आनंद से नहीं बढ़ता, अंदर में उसकी धारा चल पड़ी ज्ञान की। कौन धारा चल पड़ी? अंदर ज्ञान धारा चल पड़ी। वो ज्ञान धारा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, सब कर्म समूह का नाश कर देती है। जैसे वो हमने उठाया था ना, वो ध्यान पड़ा था, नाभि में से अग्नि उठती है, वो अग्नि बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है और सारे शरीर को भस्म कर देती है। ऐसे ही ज्ञान धारा, ज्ञान प्रकाश उठता है अंदर से, और ज्ञान प्रकाश उठती है, इतना उठता है उतना वो कर्मों को भस्म कर देता है। इसलिए मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, शरीर के अच्छे अच्छे कार्यों से मैं सुखी और दुखी, बुरा में दुखी, ऐसा वो अनुभव नहीं करता है। इस कारण से वह निर्जरा को प्राप्त होता है, सुख को नहीं भोगता, इसलिए कर्म को धन प्राप्त नहीं होता। अपने स्वरूप, अपने स्वस्थ भाव से निर्जरा का निमित्त होता है। स्वस्थ भाव लिखा, स्वस्थ। अब जितने मिथ्या दृष्टि हैं वे सब बीमार हैं, और जो समय दृष्टि हैं वे सब स्वस्थ हैं। आपकी तो मुझे स्वस्थ बढ़िया हो भाई साहब, कि बढ़िया है तो समझना बढ़िया नहीं है वो अपने को शरीर से बढ़िया मान रहा। जब तक ज्ञान स्वरूप में नहीं बैठा तो बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं है। संसार के मध्य में बैठा हुआ है, निगोद के मध्य में बैठा हुआ है, कोई बढ़िया बढ़िया नहीं है। स्वस्थ माने स्वयं में स्थित,
संधि विच्छेद करो ना इसका स्वस्थ का, तो क्या बैठेगा? स्वयं स्थित। स्वयं स्थित। अब बताओ स्वयं स्थित है कि नहीं? अब स्वयं शरीर को मान रहा है, वो कहता है हम तो बढ़िया हैं, तो उसका क्या कह सकते हैं? अब आत्मा के पास जाए तो वहाँ आत्मा भी दिखाई दे और राग भी दिखाई दे, राग रोग दिखाई दें, उस राग के भाव का उपाय करे किससे? ज्ञान औषधि से। कहाँ से भाव करे? ज्ञान और सिद्धि। हाँ।